की दीवार पे मेहंदीपुर बालाजी का दिखाई दिया। जो बुक में फोटो है ऊपर में वही सेम। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अंदर से निकल के आया तो मैं नीचे खड़ा होकर ऐसे खींचा उनको। बोलते हैं इसको संभाल के रखना और भटकना मत। उसी दिन गुरुजी मैंने गांठ लगा दी कि भटकूंगी नहीं। गुरुजी भगत के जरिए आते थे 20-20 हज़ार रुपये, और यहाँ से मतलब फ्लाइट में भी जाके वहाँ गुवाहाटी में हमारा इलाज करने के लिए गए हैं। फ्लाइट में गए हैं? फ्लाइट में तभी भी इलाज नहीं बना गुरुजी। हमारा पूरा खर्चा लगा 30-35 हज़ार रुपये उस टाइम में खर्चा है, तभी भी हमारा काम नहीं बना गुरुजी। और मैं बीमार इतनी रहती थी, मेरे को बाथरूम में जाना होता था दीवार पकड़ पकड़ के जाती थी। ओहो। पैरों में इतनी तकलीफ थी गुरुजी। अच्छा। संकट ने हमको इतना परेशान कर दिया था। गाड़ी है, ट्रक है गुरुजी 5-6, बहुत मुश्किल से वो गाड़ियाँ बनी गुरुजी। मेहनत से रात 1-1 डेढ़ बजे घर में आके खाना खाते थे मेरे पास, मेहनत की कमाई। और फिर वो ऐसे एक्सीडेंट होता था, कभी सोमवार को ये हो गई, संडे को ये हो गई। हर संडे आता था, मेरे को चिंता होती थी कैसे निकलेगा। गुरुजी वो बुक क्या थी मैं बयान नहीं कर सकती। बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी गुरुजी। बुक मेरे घर में आने से ही मेरा नुकसान रुक गया गुरुजी। मंत्र जाप में शक्ति है या भाव में शक्ति है, नाम में शक्ति है, प्यार में शक्ति है। मंत्र जाप रावण के पास था, जाप था, सिद्धि थी। राम जी के पास क्या था? सिद्धि नहीं लेके आए थे वो, ना मंत्र जाप लेके आए थे, वो साधारण व्यक्ति बन के आए थे। विश्वास, भाव, दृढ़ निश्चयता। वो भी, रावण भी शंकर भगवान का भक्त, राम जी भी शंकर भगवान का ही नाम लेते रहे। देखा होगा आपने, जीत किसकी हुई? बस किसकी? जो भाव अच्छे होते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सभी को कैसे हैं आप? सभी के लिए एक और हनुमान जी की भक्ति से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं सुमन जी का, और जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति का एक नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। सुमन जी, जय श्री राम गुरुजी। कहाँ से जय आप? श्री राम। भिवानी से हैं वैसे गुरुजी, रहते बाहर गुवाहाटी असम। अच्छा, आसाम में? आसाम में रहते हैं गुरुजी। अच्छा। तो ये आप सबसे पहले हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की आपने? हनुमान जी की भक्ति की तरफ रुझान कैसा हुआ सबसे पहले स्टार्टिंग में? वैसे तो गुरुजी 8-9 साल से बालाजी मेहंदीपुर बालाजी आते थे। 8-9 साल से आते थे आप? आते थे, किसी भगत के जरिए कभी कभी वैसे आते थे। कोई काम नहीं बना गुरुजी, बीमारी भी ख़त्म नहीं हुई और कोई प्रोग्रेस नहीं है वैसे। फिर 1 साल हो गया मेरे को, जनवरी में आपकी वीडियो देखती थी, ये मैंने देखा शत्रुमर्दन पाठ आपका। फिर उसका मैंने फ़ोटो निकलवा दिया पेपर में। अच्छा। वो मैं पढ़ती थी। तो वो चैनल से देखा था, बुक से देखा था? चैनल से देखा था गुरुजी मैंने। हाँ, पहले चैनल पे हमने डायरेक्ट दिया डाल हुआ रखा था। हाँ। मैंने फिर वो 2 जन को भी दिया कि आप भी पढ़ो, उसके आप शत्रु शांत हो जाएं तो आपका भी काम बनेगा। ऐसे मैंने पढ़ा गुरुजी, तो उससे मेरे को कुछ कुछ अच्छा लगा। फिर मैं भटक गई गुरुजी, दूसरे भगत के चक्कर में आ गई। तो होता है ना, संकट हमको चलने नहीं देता ठीक रास्ते में। हाँ, फिर जनवरी में मेरे को आपकी वीडियो देखते देखते इतना भरोसा हो गया बुक मंगवाने के लिए कि मेरे को बुक चाहिए। लेकिन गुरुजी कंडीशन ऐसी थी, मैं 600 रुपये नहीं दे पाती थी, नहीं दे सकती थी। मेरे को मेरे पति से मांगते हुए भी ऐसा लग रहा था कैसे मांगूँ इनसे 600 रुपये, सोचना पड़ता था। फिर भी मैं कभी बोलती कि मैं और खर्चे कम कर लूँगी, मेरे को बुक दिला दो। मेरी लड़की बोली फेंक मम्मी, कुछ नहीं है, ऑनलाइन में पैसे पहले पैसे मांगते हैं फिर बुक फेंक है। ठीक है, मेरे फ़ोन में कुछ पैसे थे बैंक में, 10-15 हज़ार ऐसे थे। बोले सब पैसे निकल जाएंगे, फ़ोन से ऐसे करेगी तो। फिर 1 हफ्ता और निकल गया गुरुजी, मैं रोती रही। फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है आप पूरे पैसे निकाल लो फ़ोन से, सिर्फ 600 रुपये छोड़ दो। अच्छा, फ़ोन पे वगैरह में इतना? अच्छा, हाँ, पे में 600 रुपये छोड़ दो और पूरे पैसे निकाल लो एक बार, मैं बुक मंगवा लूँगी कि वो पूरे पैसे नहीं फेंक नहीं जाएंगे। बोले तेरे को इतना ही है तो मंगवा लेते हैं, चल कर दे ऑर्डर किया गुरुजी। वो बुक क्या थी मैं बयान नहीं कर सकती। बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी गुरुजी। ऐसी कंडीशन थी, संकट ने हमको इतना परेशान कर दिया था। गाड़ी है, ट्रक है गुरुजी 5-6, तो बहुत मुश्किल से वो गाड़ियाँ बनी गुरुजी, मेहनत से। रात 1-1 डेढ़ बजे घर में आके खाना खाते थे मेरे पति,
मेहनत की कमाई, और फिर वो ऐसे एक्सीडेंट होता था, कभी सोमवार को ये हो गई, संडे को ये हो गई, हर संडे आता था, मेरे को चिंता होती थी कैसे निकलेगा, ऐसा हो गया था। फिर ये बुक आने की गुरुजी 28 फरवरी को बुक आई मेरे पास, अभी 1 साल हो जाएगा। 24 में? अच्छा, अभी मेरे पास 1 साल हो जाएगा बुक। अच्छा, 25 में आई है? 25 में बुक आई गुरुजी। बुक दोपहर में 2:30 बजे बुक आई मेरे पास में। मैंने बुक को प्रणाम किया, मैं कहीं जा रही थी, रखा मंदिर में कि आप विराजमान हुई बालाजी महाराज, मैं आपसे आके मिलती हूँ। मैंने रात को आके मैंने बुक को देखा, खोल के प्रणाम किया, ये सरस्वती मर्दन पाठ ये देखा मैंने, सब कुछ उसमें देखा, हाँ सब अच्छा है। फिर मैंने अगले दिन से स्टार्ट कर दिया, मैंने मंगलवार शनिवार कुछ नहीं देखा। अच्छा, मैंने अगले दिन से स्टार्ट कर दिया गुरुजी, आपको साक्षी मान के स्टार्ट कर दिया। उसी दिन से गुरुजी, उसी दिन से मेरे सब नुकसान रुक गए, ख़त्म हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ गुरुजी उस दिन के बाद में, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी नुकसान। बुक मेरे घर में आने से ही मेरा नुकसान रुक गए गुरुजी। और मैं बीमार इतनी रहती थी, मेरे को बाथरूम में जाना होता था, दीवार पकड़ पकड़ के जाती थी। ओहो, पैरों में इतनी तकलीफ थी गुरुजी। अच्छा, दीवार पकड़ पकड़ के बाथरूम में जाती थी, खाना झाड़ू नहीं लगा पाती, 3 आलू एक साथ में नहीं छील पाती, पेन होता था इसमें बहुत। ओहो, इतनी कंडीशन थी मेरे शरीर की, और घर में कोई बहुत बुरा हाल था गुरुजी। आपसे जुड़ने के बाद में बुक मिलने से मेरी ज़िंदगी ही पलट गई, सब बदली है गुरुजी। तो और भी कोई बुक के अनुभव हुए क्या सपने के माध्यम से, कैसे बुक से रिलेटेड कुछ? सपने में तो गुरुजी वो बुक में जैसे उसी दिन, जैसे जिस दिन बुक आई मेरे घर में 28 की रात को ही पूरे मेरे घर की दीवार पे मेहंदीपुर बालाजी का दिखाई दिया, जो बुक में फोटो है ऊपर में वही सेम। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अंदर से यही आपका कौन सा है मैं नहीं चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन इनके जैसा निकल के आया ऑरेंज कपड़े में। तो बालाजी महाराज का ऐसे था तो वो गले में, तो मैं नीचे खड़ा होकर ऐसे खींचा उनको, तो एक खींचा था गुरुजी, 2 आए। अच्छा। हाँ, तो वो ऑरेंज कपड़े में जो निकल के आए उन फोटो से बोलते हैं इसको संभाल के रखना और भटकना मत। उसी दिन गुरुजी मैंने गांठ लगा दी कि भटकूंगी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन भटकूंगी नहीं, बालाजी से ही जुड़ी रहूंगी। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो मुझे तो मालूम नहीं था। बोले भटकना मत, मैंने अब तो मैं भटकूंगी नहीं। जब मेरे साक्षात बालाजी बुक आते ही मेरे को बालाजी ने बोल दिया कि भटकना मत, साक्षात बालाजी ने ही बोल दिया गुरुजी। फिर बोले मेरी फ्रेंड थी एक, उसको बोले कि 300 रुपये दे, तो बोली मेरे पास नहीं है, और एक्चुअली इसके पास थे। उसने बोला मेरे पास नहीं है, मैंने बोला ला मैं देती हूँ, कितने देने हैं? बोला तेरे से नहीं चाहिए, हम तो इसको आजमा रहे थे। ऐसा भी हुआ गुरुजी उसी रात। अच्छा। हाँ, अब ये क्या था मैं नहीं जानती, सब बालाजी उनके महाराज। संकट काटने के लिए पहले आजमा लेते हैं, वो संकट या समस्या दूर करने के लिए। गुरुजी मैंने उनको बोला भी बुक मंगवा ले, लेकिन वो भी पीछे खींचती रही। मैं बोली एक बार, फिर मेरी ऐसी कंडीशन हुई कि ला मैं दे देती हूँ 600 रुपये, तो मंगवा ले। अच्छा। हाँ, मैंने अब गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद में मेरे थ्रू कम से कम 30 बुक आपके यहाँ से जा चुकी हैं। ओहो, 30 बुक, किसी को तो मैंने लिया भी नहीं। पढ़ो और अपने संकट काटो, पढ़ो और अपने संकट काटो। अच्छा, मतलब 5-6 तो एक बार मेरे सामने ले गई थी। हाँ, 10 बुक एक बार और फिर गई गुरुजी, ऐसे गई हैं। तो ये इतने अच्छे अनुभव तुम्हें हुए हैं बुक के जरिए, और ऐसी पहले क्या वजह रही जो बालाजी भी आते थे तो थोड़े से दुखी रहे? क्योंकि बालाजी तो वही है अभी भी। गुरुजी भगत के जरिए आते थे, 20-20 हज़ार रुपये, और यहाँ से मतलब फ्लाइट में भी जाके वहाँ गुवाहाटी में हमारा इलाज करने के लिए गए हैं। फ्लाइट में गए हैं? फ्लाइट में, तभी भी इलाज नहीं बना गुरुजी, हमारा पूरा खर्चा लगा 30-35 हज़ार रुपये उस टाइम में खर्चा, तभी भी हमारा काम नहीं बना गुरुजी। मेरे पैरों का दर्द नहीं गया, अभी मैं पूरा ठीक हूँ आपकी दया से, बालाजी महाराज की जय हो। पूरा नाचती हूँ, चलती हूँ, दौड़ दौड़ के सबसे आगे रहती हूँ। अब तो आपके चेहरे की ऊर्जा बोल रहे कि आप मतलब भगवान करे तुम ऐसे तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो यहाँ पे तुम दरबार में आए तो हमने तुमसे कितने हजारों रुपए ले लिए? कुछ भी नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं, सब निःशुल्क है गुरुजी। बहुत अच्छी बात है। ये देखो, दुनिया के भक्त जो थे उनके मारे थे ये, आराम नहीं लगा इनको। बालाजी तब भी वही थे, बालाजी अभी भी वही हैं, वही। ठीक है। अब उनकी क्या महिमा रही वो जो ऑडियंस देख रही है वो समझ सकती है, ठीक है।
अब ये भी बता रहे हैं कि हम आए, हम दर्द में थे, परेशानी में थे, इतने पैसे खर्च करके फ़्लाइट में गए, बुलाया उनको इलाज कराने के लिए, और एकमात्र एक बुक गई, बुक के जरिए एक शक्ति गई जिन्होंने इनकी लाइफ बदल दी। उन्होंने आने से पहले इनको चेक भी किया। क्या चेक किया? इनके भाव। अब इनके घर में जो और सदस्य हैं वो तो ये जान चुके थे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो सोच रहा था कि सभी ऐसे होते होंगे जो यहाँ पे आके इलाज नहीं कर पाए, और एक व्यक्ति कह रहा बुक के पैसे वहाँ भिजवा दो, तो वो क्या इलाज करेगा? उनकी गलती नहीं है इसमें, सबके साथ होता है। जो दूध का छला जला हुआ होता है, छाछ भी फूक फूक के पीता है। इनको विश्वास था कि नहीं मैं तो मंगाऊंगी बुक, तुम एक काम करो पैसे निकाल लो, 600 रख दो। होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है भाई, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। 600 रुपये में इन्होंने जो भी इनका वहाँ तक पहुँचने का शुल्क होगा टोटल मिला के लिए, और उनके बाद ये खुद ही बता रही हैं। तो उन्होंने पहले क्या क्या नियम परहेज कराए उन भक्तों ने आपसे? नाम किसी का मत लेना। नहीं, नाम तो नहीं लेंगे जी। यही बस 1.25 महीने की जोत लगानी माता की, बाबा बालाजी महाराज की, और हर शनिवार मंगलवार को 1.25 पहिया सिंदूर चढ़ाना मंदिर में, ऐसा वही चलता था गुरुजी बस। अच्छा, और तो कब लहसुन प्याज से? का तो परहेज था ही। हाँ हाँ, वो तो रहते ही। कब से भक्ति कर रहे हैं आप हनुमान जी महाराज की? वैसे तो गुरुजी 9 साल हो गए होंगे। 9 साल हो गए। हाँ, वहाँ पे हमारे आसाम में हाँ सरासर बालाजी भक्त मंडल है, हाँ हाँ। वो हर संडे कीर्तन करते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हमारे गली में कीर्तन हुआ गुरुजी, तो मैं चली गई उधर में, मैंने नाम भी ऐड करवा दिया कि मैसेज आता रहेगा मेरे पास में कहाँ कहाँ कीर्तन होता है निःशुल्क। अच्छा, मतलब जहाँ कीर्तन होगा आता रहेगा मैसेज, मैं जाती रहूँगी। हाँ, हर संडे एड्रेस आ जाता है गुरुजी उसी फ़ोन पे, तो मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो ये शुरुआत आपकी शुरुआत ऐसे वहीं हुई? से हुई गुरुजी। अभी भी जहाँ- कीर्तन करते हैं वो? अभी भी होता है, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ भी होता है। 2 दिन का तो वार्षिक उत्सव होता है साल में एक बार दिसंबर में, तो दोनों दिन मैं वहीं रुकती हूँ। मैं घर से परमिशन दे देती हूँ, जो करवाना पहले करवा लो, सिर्फ मेरे को 2 दिन दे दो साल में, मैं वहीं पे रहूँगी। अच्छा, मैं रात में वहीं पे रहती हूँ, बहुत मेरा बढ़िया, रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया। ये तो अगर मुझे रात जगती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। अच्छा, रात भर जागरण ही होता रहता है? जागरण होता है वहाँ। सुंदरकांड की बुक ले जाती हूँ मेरी, उधर में गाना बजाना तो 11 बजे तक होता है, बाद में अपने ढोलक पे अपने नॉर्मल करते हैं वो। फिर मैं बालाजी के एकदम करीब में दरबार के पास में जाके सुंदरकांड करती हूँ, और वो गौशाला में ही होता है प्रोग्राम। अच्छा अच्छा इतनी अच्छा, पावन धरा पे, तो फिर तो जिंदगी में पहला सुंदरकांड या पहला हनुमान चालीसा कब पढ़ा आपने? कुछ याद है आपको? हाँ गुरुजी, 6-7 साल हो गए गुरुजी। तब ऐसी से। क्या जरूरत पड़ी जो हनुमान जी की भक्ति करी? क्योंकि सब तो महिलाओं को हनुमान जी की भक्ति से रोकते हैं दुनिया वाले। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि तुम हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ गई? क्योंकि ये लोग देखेंगे तभी इनको। गुरुजी, जो कीर्तन होता है ना, मतलब फर्स्ट में जो मैंने कीर्तन देखा, वहाँ जोत होती है इस प्रांत में, बड़ी प्रांत में, हाँ। उसमें शक्ति आती है, उसमें भगत में एक में, तो जोत पे शक्ति आई हुई देखी थी मैंने। पूरा कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं जला गुरुजी। फर्स्ट बार मैंने आंखों से इतनी शक्ति देखी ना, कि इतना अग्नि है ऊपर में, हवन चल रहा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है इनको। तब मेरी अंदर की आत्मा खुल गई कि कुछ तो है, कुछ तो है। उसी दिन मैंने बाबा को पहचान लिया कि बस मेरे तो हनुमान जी ही हैं, इनको ही पकड़ दिया। फिर मैंने उस दिन से पकड़ते पकड़ते फिर मेरे को कुछ कुछ अनुभव होने लगे, काफ़ी। कुछ अनुभव बताओ हनुमान जी के जब दर्शन 7 साल हुए, पहले की कुछ बात है अनुभव गुरुजी। बताओ, 1-2 अनुभव 7-8 साल बताओ। पहले की बात है कि मेरी फ्रेंड के ही बगल में एक लड़के, भाई बहन का झगड़ा हो गया, तो उसने थप्पड़ मार दिया, भाई रुस के चला गया। तो सब परेशान हो गई, क्या करें क्या करें। मैंने पूछा, किसी पूछ ले कब तक कहाँ गया है, तो फ़ोन करके पूछा किसी भगत से कि बहुत दूर चला गया है, टाइम लगेगा, आ जाएगा। लेकिन वो तो माँ बेटी रोने लग गई, 7 बज गई, रात तक आया नहीं। वो तो 1 घंटा भी बाहर में नहीं रहता है गुरुजी, छोटा था। फिर मैंने उसको बोला, तो कम से कम दीपक तो लगा ले घर में, 7 बज गया, अंधेरा हो गया। बोला मेरे को नहीं लगाना है, बेटी को भी नहीं लगाना है, दोनों को नहीं लगाना। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने उसके घर में चमेली का तेल से दीपक लगाया और प्रार्थना की कि बालाजी महाराज दूसरे घर में दीपक लगा रही हूँ, मेरी लाज रखना। 1 घंटे के अंदर मंदिर में, 1 घंटे के अंदर मेरे को लड़का चाहिए, आप जानो आपका काम जाने। ऐसे बात करती थी गुरुजी में महाराज, बालाजी महाराज से। और गुरुजी मेरी बालाजी महाराज ने सुनी, 1 घंटे के अंदर अंदर लड़का आ गया। ये बात तो ऐसे चमत्कार तुमने देखे। हाँ, ये तो जागृत अनुभव है। और गुरुजी रामस्तुति है, मेरी फ्रेंड तो मंदिर में जाते थे हम लोग, बालाजी महाराज, वो तो फटाफट बोल देती थी, उसको तो आती थी। आपको आती होगी? हाँ। हाँ, मेरे को नहीं आती थी, मैं नई जुड़ी थी।
तो मेरे को भी लगता था कि मेरे को भी याद करूँगी, लेकिन मैंने गुरुजी याद नहीं किया। मेरे कब मेरे जबान पे आ गई मेरे को पता ही नहीं चला। गुरुजी मंदिर में खड़े होकर मैंने राम स्तुति की, मेरे को तब पता चला अरे मेरे को, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे याद हो गई मेरे को। हाँ, मतलब खुद से नहीं पढ़ी, एकदम से कैसे याद होगी? एकदम से कैसे याद, फिर मेरे को पता चला बाबा मेरे साथ हैं। बजरंगबली महाराज के पास आते हैं। और गुरुजी बालाजी महाराज की कृपा से मैंने 6 दिन में रामायण पूरी की। 6 दिन में? 6 दिन तो में। कितने घंटे पढ़ती थी रोज? ये मैंने देखा ही नहीं गुरुजी, मैंने काम किया और मैं आसन जैसे लगता था कि आजा आजा, मैं बैठ जाती थी मंदिर के आगे। हाँ, जो भी घर का काम करना वो किया, फिर बैठ गई। फिर नॉर्मल काम करती थी गुरुजी, एक्स्ट्रा काम नहीं छेड़ा मैंने उन दिनों में। खाना पीना किया, कपड़ा धोने, पूजा में। 6 दिन में रामायण कंप्लीट, बहुत बड़ी बात है, बहुत मोटी ग्रंथ है वो। और काफ़ी बार पूरी कर दी गुरुजी मैंने रामायण। पढ़ दी तुमने? मेरे को बहुत अच्छा लगता है रामायण पढ़ना। अभी जब हनुमान जी की भक्ति करते हैं और संकट और भूत प्रेत की बात ना हो तो अधूरा सा लगता है। क्या कभी संकट या भूत प्रेत तुमने कभी देखे हैं, या फिर आभास हुआ, या फिर कभी किसी ने अटैक किया तुम्हारे पे? हाँ गुरुजी, काफ़ी बार हुआ ऐसा। क्या था, कुछ बताएं। जैसे मैं सोई हुई हूँ और संकट ऐसे मेरे पास है, मेरे को डर भय लगता था, फिर मैं आप गुरु मंत्र करती हूँ तो मेरे को निर्भय हो जाती हूँ, कोई भय नहीं लगता। फिर जैसे घर में कुछ हवा घूम रही है ऐसा महसूस होता था। अभी कुछ नहीं लगता, घर में सब साफ है। तो पहले जब आपने किसी से इलाज कराने की सोची तो क्या ऐसी समस्या थी जो आपने इलाज कराने की? बीमारी रहती थी गुरुजी, और पैसे की शरीर में बीमारी थी, आमदनी बिल्कुल भी नहीं थी। आज झगड़ा होता था गुरुजी, मैं आपस में मनमुटाव? 3 आदमी है घर में, तीनों का झगड़ा होता था गुरुजी। आपस में लड़ते थे? ये मैं कम बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोल जाते थे, फिर मैं चुप हो जाती थी कि अच्छा नहीं, बेइज्जती होगा, बाहर में पता चलेगा। झगड़ा होता था, अभी बिल्कुल भी नहीं है। समझदार महिला का यही काम होता है, जब घर में अगर कोई छोटी मोटी अनबन हो बोलते थे, मैं चुप हो जाती थी। शांत हो जाए, हाँ शांत हो जाए कि वो न बोलने दो। समझदार महिला का ये काम है। और जो समझदार नहीं होती है वो बराबर जवाब देती है। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर टूटता है। हमको ही पता चलता था कि हमारी अनबन है, घर में झगड़ा करते। हाँ, इतना ही होना चाहिए। फिर अभी बालाजी महाराज ने सब ठीक कर दिया। तो चैनल से देख के आपने कोई साधना, मंत्र जाप क्या किया? गुरुजी मैंने कब जुड़े आप चैनल से? 1 साल हो गया गुरुजी, प्रॉपर जुड़े। तो जब से बुक ली, जब से बोले? अच्छा। तब से। तो क्या आपको साधना पूजा पाठ आपने क्या करी चैनल से देख के? ये सर्वशक्ति पाठ की गुरुजी, और पंचमुखी बाण किया मैंने 108 5 दिन तक। और ये तो मैंने 108 हर मंगलवार को करती थी, सर्वशक्ति तांत्रिक विध्वंसक बाण वाला। अच्छा। हर मंगलवार को 108 उठा देती थी। तांत्रिक को नाश करके छोड़ोगे तुम? यही करके बैठती थी कि गुरुजी आज तो इसको खत्म कर देना, तांत्रिक जो भी है, गुप्त हो या ओपन हो, जो भी तांत्रिक है उसको खत्म कर दीजिए। इससे रिलेटेड कुछ अनुभव हुए या स्वप्न में दिखा क्या? ये जो पाठ आपने इतने सारे करे, पंचमुखी हनुमान माणक करे या फिर 2 शासी वाले पाठ करे, इससे तो कुछ नहीं हो गुरुजी, लेकिन मेरे दिक्कतें कटती हुई दिखाई दी, संकट कटता हुआ दिखाई दिया। संकट समस्याएं कम होती हुई दिखाई दिया। मेरी बेटी के फुंसी होती थी गुरुजी, इतनी बड़ी। अच्छा। मतलब निशान तो इतना रहता है लेकिन इतनी दूर में फैल जाता थी वो। अच्छा, मतलब इतना बड़ा है तो वो इतना फैल जाता था। अच्छा। उसको उससे फिर बुखार आ जाता था लड़की को, कभी कहीं पे होगी, कभी कहीं पे 6-7 होगी गुरुजी। 1 महीना कॉलेज नहीं गई वो। 1 महीना कॉलेज नहीं गई। डॉक्टर के दवाई लेके आई, उससे कोई आराम नहीं, बोला चीरा लगेगा। बहुत दिक्कत हुई उठने बैठने में, कभी गर्दन में, कभी कहीं हो गई उसके फोन। इतना दर्द पेन होता था गुरुजी, बता नहीं सकते। फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा कुछ तो बताओ क्या करें। फिर बाबा ने तुरंत मेरे को आभास करवा दिया मंदिर में बैठे बैठे, जागृत, कि ऐसे ऐसे करो। फिर मैंने चने होते हैं लाल वाले, ये 1-1.25 किलो चने मंगवा के गुरुजी रात को भिगा के छोड़े। सुबह मैंने थोड़ा सा गुड़ और लड़की के ऊपर से गुरु मंत्र से 11 बार उतारा और बंदरों को जिमा दिया। उस दिन के बाद गुरुजी बालाजी महाराज की कृपा से खत्म, कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तब से मेरे बेटी को, मेरे पति को बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा। तब से विश्वास में लगा, बहुत विश्वास है। बोलते हैं तेरे गुरुजी को मना ले, तेरे बालाजी को मना ले, कोई बात होती है तो बोलते हैं। अच्छा, विनती कर ले इनसे। हाँ, कोई बात होती है बोले पूछो, तेरे बाबा से पूछो। अब मेरे को भक्ति करने में मना नहीं करते गुरुजी, बोलते हैं मेरे को तो टाइम है नहीं, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम है, सबकी ड्यूटी है। मेरे को मना करते नहीं गुरुजी, तुम करो, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, तेरे को जो सामान चाहिए बताओ, लेकिन भक्ति तुम करो बैठ के,
वही है वो सारा उन्हीं का सारा है गुरुजी, तब मैं कर पाती हूँ। हाँ, किताब के लिए बोल रहे थे कि नहीं, और वही है अब कि तुझे क्या चाहिए वो ले ले। ये देखो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हवन वगैरह करते हैं आपका शॉर्ट सबने देखा होगा शायद हवन करते हुए का, ठीक है। तो हवन करना कहाँ से सीखा आपने, कैसे करा, कब से करते हो? आपकी वीडियो से ही सीखा गुरुजी मैंने लौंग का हवन। जब से आपकी वीडियो आई लौंग के हवन की, तो उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया गुरुजी। उसी टाइम से लौंग के हवन करती थी हर मंगलवार शनिवार। और फिर ये जायफल का आया वीडियो, जायफल का 4-5 हवन कर दिए गुरुजी। तो हमने कोई ऐसा मुश्किल तरीका बताया या फिर आसान तरीका बताया? बिल्कुल आसान भक्ति गुरुजी आप, बिल्कुल आसान, कोई भी आराम से कर सकता है हवन? बिल्कुल आसान। हवन से रिलेटेड कोई अनुभव हुए हो? मेरे को हवन ही दिखाई देता था गुरुजी रात दिन। अच्छा। हाँ, रात में जब सोती थी तो हवन ही कर रही हूँ, या आप बैठे हो मैं हवन कर रही हूँ, कभी बालाजी महाराज बैठे तो हवन कर रही हूँ, कभी नीम करोली बाबा बैठे हैं और उधर में हवन चल रहा है, वहाँ भी मैं बैठी हूँ। ऐसे दिखाई देते थे गुरुजी। हवन तो बहुत दिखाई दिया मेरे को। हवन दिखने का मतलब है जो व्यक्ति हवन करता है अपने घर में, चाहे वो किसी गुरु के माध्यम से करता हो या कैसे करता हो, उसके घर में सुख शांति आनी शुरू होगी। समस्याएं, बीमारियां, कठिन रोग से रोग, परेशानी, तंत्र तक उसके हवन से कटते जाएंगे। घर की शुद्धि होती जाएगी, घर की कुलदेवियाँ, पितृ, ये सब साफ होते जाएंगे, उनको पावर मिलती जाएगी। और हनुमान जी की अगर आपके पास कोई शक्ति है तो वो भी प्रबल होती जाएगी। गुरुजी इतना छोटा बच्चा दिखाई दिया सफ़ेद कपड़ों में, आके बोलता है तुम्हारे 2 पितर हैं। सही बात है। माँ बालाजी महाराज का बाल रूप दिखाई दे गया शायद। बालाजी के महाराज थे वो, आपके 2 पितर बता दिए, साफ कर दिए, बंधन मुक्त कर दिए, इसीलिए वो बताने आए थे। वो कितनी बढ़िया बात है। आपने बोला था या अपने आप बताने आए थे? अपने आप बताने आ गए गुरुजी। आए ना? हाँ। तुम्हारी पूजा पाठ से खुश होकर आए होंगे। और क्या चीज़ है, कोई अनुभव बताएं। और अनुभव तो बहुत है गुरुजी। 1-2 बताओ। एक बार ऐसे संकट में गिरी हुई थी मैं सपने में ही कि भैंस के ऊपर बैठी हूँ और वो मेरे को चक्कर छत पे घुमा रहा है। वही भैंस के ऊपर मैं भैंस के ऊपर बैठने का मतलब चलो बताऊंगा पहले। पूरी तेज आंख है गुरुजी उसकी, जैसे मेरे को खा जाएगी ऐसे थी। छत के ऊपर मेरे को घुमा रही है मेरे मारेगी, अब तो कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं। तो मैंने बालाजी महाराज को पुकारा, बालाजी महाराज मेरे को बचा लीजिए, मैं आपका नारियल और लंगोट चढ़ाऊँगी। तभी वो भैंस नीचे गिर गई फिसल के और मैं ऊपर ही बच गई गुरुजी। अब फिसली तब मैंने देखा उसको कि वो तो नीचे मर ही गई गिरते ही। फिर मेरे रिश्तेदार को ही दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि चलो इसको बाहर निकालते हैं। ठेला में डाल के उसको बाहर फेंक भी दिया गुरुजी उसी टाइम में। मतलब वो भैंस पे अगर कोई अपने आप को बैठा देखे या भैंसे पे, तो समझ जाओ यमराज की सवारी होती है। बहुत तगड़ा कष्ट, जान पे कष्ट है उसके। वो ले जाने आया है, अकाल मृत्यु होएगी या फिर ले जाएगा। बालाजी महाराज अकाल मृत्यु रोक देते हैं आपकी उस अर्जी से, जो तुमने नारियल और लंगोट की अर्जी लगाई। अर्जी तो थी, अर्जी को एक नया कोई तरीका थोड़ी है कि ईमेल कर दिया। अर्जी तो 281 रुपये से लगाए थे, और नारियल लेके लाल कपड़े में लपेट के 10 रुपये रख के लगाए थे। नारियल और लाल लंगोट रख के हनुमान जी का लगाए थे। वो सुनते हैं, विनती होती है, एक विनती। मेरा तो ये रिश्ता है, बस मेरे को कोई काम होता है ना, बाबा तेरा नारियल लंगोट चढ़ाऊंगी, मेरा एक काम बन जाए, ऐसे बन जाता था गुरुजी मेरा काम। कोई भी होता था आपसे जुड़ने के बाद में, पहले नहीं था। अच्छा। ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है कि आपने यमराज वाला, आपको पता नहीं होगा यमराज ये उस भैंस पे बैठने का मतलब क्या है, नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, भैंस पे बैठने का मतलब कोई भी देखे अपने आप को समझ ले कि यमराज ले जाना चाह रहे हैं। और ऐसे अनुभव बताओ 2-4 और होंगे। और तो बहुत हैं गुरुजी अभी, लेकिन गुरुजी मैं यही बोलना चाहूँगी, आप जैसे गुरुजी धरती पर तो नहीं होंगे। मेरे लिए तो आप भगवान हैं। मेरी लाइफ बिल्कुल बिखर गई थी गुरुजी, अब बिल्कुल चेंज हो गई। बुक आने से ही मेरी चेंज होगी गुरुजी। और आपसे जुड़ने के बाद तो मेरे को विश्वास ही नहीं होता। मैंने आपको फर्स्ट बार देखा कि मैं आपसे मिल रही हूँ, मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता गुरुजी। और आज आपका नाम लेती हूँ तो मेरा रोआ रोआ खड़ा हो जाता है गुरुजी, नाम लेने से ही। आप पहली बार जब आई थी, जब हवन हो रहा था, जब है ना, हवन हो रहा था, आपने कहा था मैं आराम से मिल लूँ, कोई नहीं, आप बहुत ऐसे देखती रही थी पीछे। हाँ, ये मेरे को मिलने नहीं दे रहे थे गुरुजी। बोले कि हवन हो चुका है, आप आराम कीजिए, सुबह मिल लीजिए। तो मैंने बोला मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ गुरुजी को देखूंगी मैं, मेरे को देखने दीजिए, किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। मौका मिलेगा तो मिला भी था मैं तुमसे, मैंने बुलाया भी था मैंने। हाँ गुरुजी, मैं कुछ लेके आई थी आपके लिए छोटी सी भेंट, तो मैंने ऐसे किया, आप बोला आइए, तो मैं खुश होके गई। बहुत अच्छा लगा था गुरुजी। अच्छा। और एक और अनुभव गुरुजी,
जैसे मैं गांव में रहने लग गए थे हम कोरोना में, तो फिर मेरे को उधर में सब कुछ मेरा सामान मतलब किसी को दे दिया था हमने, गुवाहाटी असम में। अच्छा। बोला कि अभी हरियाणा में रहो। अच्छा, वहाँ से तुम यहाँ आ गए थे? आ गए थे। और सामान किसी को दे दिया था वहाँ? हाँ, लेकिन रूम नहीं छोड़ा था। अच्छा। 24 तारीख 23 तारीख को छोड़ना था। 24 तारीख की बात है गुरुजी, ये 6 दिन का टाइम था। तब किसी ने फ़ोन किया कि आ जाओ, ऐसे अकेले दूर दूर रहने में 3 आदमी 3 अलग अलग रहोगे, अच्छा नहीं, बीमार तो रहते हैं, बीमार ये रहते हैं, साथ में रहना अच्छा है। तो मैंने बोला ये डिसीजन तो मेरा ही था रहने का गांव में, अब मैं इनको कैसे बोलूँगी, मेरे को तो नहीं बोला जाएगा। तब रात को गुरुजी, वही संडे था उस दिन, कीर्तन की वीडियो आई और रोना आ गया, मेरा तो कीर्तन छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया। तब मैंने बालाजी महाराज से 1:30 बजे रात को, आज भी याद है गुरुजी मेरे को, 1:30 बजे रात को मैंने विनती की, बालाजी महाराज मैं जाऊं या रहूं, मेरे को बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि टाइम तो था ही नहीं गुरुजी मेरे पास। हाँ, मैं क्या रास्ता निकालूं? हाँ, मेरा मार्गदर्शन करो कि क्या करूं, मेरे लिए जो अच्छा हो वो बताइएगा, ऐसा ही बोला मैंने, और जल्दी बताना जो बताना है। गुरुजी 1:30 बजे के और 7 बजे के बीच में बालाजी महाराज दिखाई दिए उड़ते हुए, और ऐसे कर रहे हैं, आ जाओ ऐसे। फिर गुरुजी मैंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, मैं तुरंत उठते ही फ़ोन किया इनके पास में कि हम आ रहे हैं। बोला कब, कैसे? मैं बोला जब बुलाओगे तब। बोला टिकट करवाता हूँ, आ जाना। तो वहाँ से आप इधर आ गए? वहाँ से फिर गुवाहाटी चले गए गुरुजी, हम गुवाहाटी में चले गए वापस। अच्छा, वापस वहीं रह गए? वापस वहाँ चले गए। अच्छा, वहाँ अच्छा। जाने के तुरंत 1-1.5 महीने बाद में हमको फ्लैट मिल गया बालाजी महाराज की कृपा से। उस टाइम में इतना संकट नहीं था गुरुजी, उसके बाद में हमारे हालत ख़राब कर दी तंत्र ने। कोई नहीं, होता है, कुछ लोग हमसे जलते हैं, नज़र लगा देते हैं, ठीक है। तो बालाजी महाराज देखते हैं, बालाजी महाराज फिर जहाँ खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी यमराज भी होते हैं, तो वो अपना पैर टिकाने की जरूरत भी नहीं है, वो नज़र कर रहे हैं बालाजी महाराज, उतने में सब भाग जाते हैं। यही आपके साथ हुआ। अब तुमने इतनी भक्ति की, घर में तुम नियम परहेज भी करती होंगी, जो भक्ति है बहुत। घर में और कौन कौन नियम परहेज करता है तुम्हारे? सब करते हैं गुरुजी, हम 3 आदमी, तीनों करते हैं नियम परहेज। तीनों नियम परहेज करते हैं गुरुजी। लहसुन प्याज का क्या नियम परहेज करते हो बताओ? लहसुन प्याज का, दारू मीठा ठंडा ये सब कुछ भी नहीं गुरुजी। लहसुन प्याज हमेशा के लिए बंद है? नहीं, शनिवार मंगलवार नहीं खाते गुरुजी, ऐसे बीच में खाते हैं। कहने का मतलब ये है, हाँ मैं इसीलिए पूछा। हाँ बताओ। और ये अमावस्या अपनवासी भी नहीं खाते गुरुजी, पूर्णिमा को भी। अगर कोई व्यक्ति इतना मजबूर है कि वो रोज नहीं छोड़ सकता, तो मंगलवार और शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा पे भी लहसुन प्याज छोड़ने पर इतनी कृपा प्राप्त हनुमान जी की हो सकती है। गुरु कृपा से, भक्ति भाव से, भजन कीर्तन से, मंत्र जाप से, साधना से। इनका शॉर्ट सबने देखा होगा, लौंग से हवन, जायफल से हवन करती हैं। किताब ये बता रही हैं कि मैं ले गई हूँ, कईयों को बाटी भी हमने, हमें पता है बहुत किताब ले गई हैं। आज के जो नए बच्चे हैं, छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के और बड़ी उम्र के, उनको क्या ऐसा सीख देना चाहोगी जो उनके काम आए, भक्ति से रिलेटेड, शक्ति से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड? मैं तो यही कहना चाहूँगी गुरुजी कि भक्ति सबको करनी चाहिए, कोई उम्र नहीं होती भक्ति की। बचपन से ही करेंगे तो कोई संकट आएगा ही नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी हमारे पास में। बालाजी महाराज का पैरा हो जाएगा, आपके आशीर्वाद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी। बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँ, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती गुरुजी। और मेरे तो पिछले साल कैसे निकल गए मेरे को पता नहीं चला। मेरी असली भक्ति तो गुरुजी थोड़ी सी जैसी करी है मैंने 1 साल में, यही की है, यही असली भक्ति है गुरुजी। पिछली तो पता नहीं। हमारा जितना भी पहले किया, जो भी किया, पिछला किया क्या पता, उसी से मेरा ये हुआ है। उसका फल आपको इस समय मिला, है ना। होता है कभी कभी जितना भी अपने भजन कीर्तन करते हैं, उस समय फल नहीं मिलता, किसी के प्रताप से, किसी के हाथ से आपको उसका डबल या 10 गुना फल मिल जाता है। करने वाले तो भगवान ही होते हैं। कोई व्यक्ति का रास्ता विशेष बन सकता है। इन्होंने बताया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, छोटी उम्र, बड़ी उम्र, जवान, वयस्क, वृद्ध, हर तरह के व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि आपने हनुमान जी की वानर सेना में देखा होगा, हर तरह के वानर थे, छोटे बड़े, बड़े बड़े, वयस्क, वृद्ध, सब थे। जामवन जी भी थे, सब राम जी की भक्ति करते थे, सब सुखी थे। और ऐसा युद्ध जीता उन्होंने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सारे देवी देवता, मंत्र जाप, सिद्धि शक्ति, सब कुछ उसके पास था, सब कुछ। भगवान शिव खुद उसके साथ थे, तब भी वो हारा। मतलब कहने का ये है, अगर आप ये देखें कि मंत्र जाप में शक्ति है या भाव में शक्ति है, नाम में शक्ति है, प्यार में शक्ति है,
मंत्र जाप रावण के पास था, जाप था, सिद्धि थी। राम जी के पास क्या था? सिद्धि नहीं लेके आए थे वो, ना मंत्र जाप लेके आए थे, वो साधारण व्यक्ति बन के आए थे। विश्वास, भाव, दृढ़ निश्चयता। वो भी, रावण भी शंकर भगवान का भक्त, राम जी भी शंकर भगवान का ही नाम लेते रहे। देखा होगा आपने, जीत किसकी हुई? बस किसकी? जो भाव अच्छे होते हैं। ऐसे ही इनके भाव अच्छे थे। हो सकता है जिन व्यक्तियों से पहले जुड़ी उनके भाव अच्छे ना हों, उनके भाव ये हों कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए, ज़्यादा पैसे कमा लें। शायद उनकी वजह से भगवान ने कृपा ना करी हो, या अब एक बुक विशेष से ही इन पे कृपा हुई। और मात्र वीडियो देख देख के, क्या आप मेरे से रोज मिलती हैं? नहीं गुरुजी। रोज आपकी मेरे से बात होती है? नहीं गुरुजी। नहीं होती ना? नहीं होती। सिर्फ वीडियो देख देख करके ही ये काम करते हो। वीडियो हवन करती थी, जाप करती थी, दिवाली की सिद्धि जो बताया वही सब आप वीडियो देख देख के ही मैंने किया गुरुजी। जिस तरह भी बना मेरे से, मैंने वीडियो देख देख के ही किया गुरुजी। सिर्फ वीडियो देख देख के। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो जो चैनल पे वीडियो आती है उसे फॉलो करो। मंत्र जाप की आ रही है, साधना की आ रही है, हवन की आ रही है, कोई भी चीज़, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, होली दिवाली आ रही है, जो भी साधना हम बताते हैं वो करो। उससे फ़ायदा होगा, आपके पास जप तप का फल इकट्ठा होगा। उस फल से, फल का मतलब एप्पल नहीं है, उस फल से आपकी लाइफ में वो भगवान चीज़ दे देंगे जो आपके पास नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो बिजली ठीक कराने के लिए, कभी खुद भी तो पेचकस लेके जाओ। भगवान की कृपा जैसे इन पे हुई वैसे आप सब पे हो। हम यही चाहते हैं, बालाजी महाराज कृपा करे, करुणा करे, आप सबकी सभी समस्याओं समाधान करें। सीताराम। गुरु धन्यवाद आपका गुरुजी, गुरुजी धरती पे ना है ना होंगे। अरे बस यही है बस तो तुम्हारी तरह इंसान है, मतलब हड्डी मांस वाले है। मेरी लाइफ चेंज होगी गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। एकदम इतने परेशान थे गुरुजी, बता नहीं सकती। आपसे मिलने बाद में अब पूरा भरोसा है, मेरे सब काम बनेंगे। मेरे को इतना भी डर नहीं है गुरुजी। अब पहले डरती थी, अब मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि गुरुजी साथ हैं, बाबा साथ हैं, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी मेरे को। मैं दिखाऊं तो मैं कितनी बार दिखाऊं सपने में? दिखे गुरुजी। कितने एक बार तो मेरे सोटा माथे में लगाया गुरुजी, और एक बार आप नवरात्रों में आई, 4 चौथे नवरात्र में आए गुरुजी। आप बोले 5 दिन बाद में तेरे सब काम बन जाएंगे। तो मैंने गुरुजी नवमी का इतना इंतजार रहा, बहुत जैसे भूखे को रोटी का रहता है। नवमी कब आएगी तब मेरे काम बनेंगे। नवमी को ही मेरी लड़की का तंत्र निकलता हुआ दिखाई दिया गुरुजी मेरे को। नवमी को ही आपने 5 दिन का टाइम दिया, 5 दिन के अंदर मेरी लड़की का तंत्र निकलता हुआ दिखाई दिया मेरे को गुरुजी। लोगों को आपकी खुशियाँ या हमारी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, उन खुशियों की वजह से ही नज़र हाय लगती है, तंत्र लगता है ना। और बालाजी महाराज जैसे तुम पे कृपा करी वैसे सब पे करें। मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, फिर मैं पूजा करती हूँ। ऐसे ही है, जाकी रही भावना जैसी आपने सोचा मेरे पीछे है, मेरे साथ हैं, जैसे अभी आपने महसूस किया 1 सेकंड पे। हाँ, ऐसे ही जो महसूस करेगा उसके साथ उसके गुरु होंगे। जो सोचेगा अरे हाँ गुरु हैं तो सही, वहाँ दरबार में देखेंगे, तो वो सब वहाँ ही मिलेंगे, वो दरबार में। जो हर पल महसूस करेगा उसे हर पल साथ मिलेगा। अब तो गुरुजी मेरे को ये नहीं कि मंदिर में बैठूं तभी पूजा होगी। अब तो मेरा ये भी भय निकल गया। अच्छा, मैं किसी टाइम भी पूजा करती रहूंगी, काम करते हुए सही बात है, क्योंकि बाइक पे बैठती हूँ गुरुजी, तब भी मैं 11 दिन मान चर्चा कर देती हूँ चलते चलते। उनको बोलती हूँ जो बात करनी मेरे से अभी मत करना, मैं बिजी हूँ, हनुमान से पढ़ रही हूँ मैं अभी बिजी हूँ। तो वो बाइक चलाते रहते हैं, मैं अपने पीछे हनुमान चर्चा करती रहती हूँ। कहीं गाड़ी में जाती हूँ तभी हनुमान चर्चा करती रहती हूँ, पाठ करती रहती हूँ। ये भी नाम जब जो है ना इसका 10 गुना मिलेगा तुम्हें, जब तुम बता रही गुरुजी भगवान राम जी के चरणों में जाओगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी, कुछ भी जो भी है आप सब यही है, ये मैं नहीं, सब यही है। बाबा की कृपा होगी, जाओ मौज करो।